दिमाग और बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं उनको फिर चीजें समझ में नहीं आएंगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल और अपने विवेक का इस्तेमाल करें। ठीक है, जो भी चीज आपको पढ़ाई गई है, आप अगर उसको पढ़ के नहीं आ रहे हो और आप ये उम्मीद कर रहे हो कि आपको समझ में आ जाएगा, तो भाई साहब आपको समझ में नहीं आने वाला। हर अगला दिन आपके पिछले दिन से कनेक्टेड है, इतना आप ध्यान रखो। हर अगला दिन पिछले दिन से कनेक्टेड है। अगर आपने एक दिन भी पढ़ाई नहीं करी और फिर आप लेक्चर देखने आ गए, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं सोमवार को आपने लेक्चर नहीं देखा और सोच रहे मंगलवार वाला हमको समझ में आ जाएगा, नहीं आने वाला समझ। इसलिए डेली की लड़ाई है, ये आपकी डेली लड़ाई है। डेली आपको पढ़ के आना है, डेली रिवाइज करके आना है। पिछली क्लास का पढ़ के आओगे तभी तो अगली क्लास में समझ आएगा। सिंपल सा लॉजिक है भाई, वही तो इस्तेमाल करना है तुमको। मुंह उठा के आ जाते हैं 4-4 दिन बाद, 5-5 दिन बाद, फिर कहते हैं सर बैकलॉग है, सर समझ नहीं आ रहा, सर ये नहीं हो रहा, सर वो नहीं हो रहा। तुम्हारे ना समझ में आने का कारण तुम स्वयं हो, ये बात ध्यान से सुन लो मेरी। तुम्हें कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब उसका कारण आप ही रिवीजन करके नहीं आएंगे, आप ही पढ़ के नहीं आएंगे, तो अगली क्लास का कैसे समझ में आएगा। चीजें तो कनेक्टेड होती है ना, ये तो साइंस वाली चीजें है ना, ये तो आपस में कनेक्टेड होती हैं। तो ये तो भाई, और कुछ चीजें तो बेसिक लॉजिक तो आपको पहले से पता होने चाहिए चीजों के, है ना। बेसिक लॉजिक तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इतनी चीजें तो पता होनी चाहिए ना। हाँ ठीक है, तो पुरानी चीजों को रिवाइज करो, रिवीजन करके आया करो, मुंह उठा के चले आओगे, सब ऊपर से निकलेगा। साइंस है, हवा बहुत अच्छी आएगी लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है एकदम? चलो भाई।